चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट केयर का, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डिस्क्राइब क्रॉस एग्जामिनेशन बताना है और रिटेंशन ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में बताना है कि हमें जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है उसको कैसे रखना है। सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं क्या है। क्रॉस एग्जामिनेशन इज क्रिटिकल फेस इन लीगल ट्रायल where the attorney यानी जो बंदा है क्वेश्चन आर विटनेस द presented by the opposing party. The purpose of cross examination is to challenge the credibility, accuracy and reliability of the witness testimony. During this phase the attorney may ask leading question which are question that suggest the answer or contain the information the examiner is looking to have confirmed. Cross examination can expose the inconsistencies, biases or weakness in the witness account and can also serve to clarify, contradict the testimony provided during the direct examination. होता है क्रॉस एग्जामिनेशन है, आपने पेशेंट का एक रिपोर्ट बनाया, पेशेंट को लगा कि वो रिपोर्ट गलत है, उसने दूसरी जगह से रिपोर्ट कराया और दोनों रिपोर्ट्स में डिफरेंस आया, पेशेंट ने आपके ऊपर कर दिया केस। अब आगे क्रॉस एग्जामिनेशन कि भाई पेशेंट का जो टेस्ट आपने किया वो सही नहीं था, तो क्या होगा? तो आपको कोर्ट जाके या पेशेंट के सामने जाकर इस बात को एक्सप्लेन करना है कि जो टेस्ट की गाइडलाइंस हैं अकॉर्डिंग टू WHO और अकॉर्डिंग टू मेडिकल एथिक्स और अकॉर्डिंग टू मेडिकल बुक्स आपने वो सब फॉलो की, लेकिन जो उसके रिपोर्ट्स में एरर आया, डिफरेंस आया, उसने जो क्रॉस एग्जामिन किया और चेक हुआ वो किस वजह से आया, ये आपको उस पेशेंट को और उस कोर्ट को दोनों को बताना पड़ेगा। दिस इज क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना चाहिए ताकि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप उसको क्लेरिफाई कर सकें। नेक्स्ट, इसका बी पार्ट क्या है? एक्सप्लेन द रिटेंशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। मेडिकल रिकॉर्ड्स का रिटेंशन कैसे किया जाता है? रिटेंशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड रेफर्स टू द पॉलिसीज, यानी जो गवर्नमेंट बना रही है, प्रैक्टिसेस कंसर्निंग हाउ लॉन्ग हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट कीप पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, यानी कितने टाइम तक डॉक्टर, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल पेशेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं। दिस रिकॉर्ड्स इंक्लूड अ पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, यानी क्या क्या बीमारियां उसे हुई हैं या हुई थी, ट्रीटमेंट प्लान, उसको क्या क्या इलाज दिया गया, डायग्नोस्टिक यानी उसके जो टेस्ट हुए उसके क्या क्या रिजल्ट्स आए, और अदर हेल्थ केयर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स है। दीज रिटेंशन पीरियड कैन वेरी बेस्ड ऑन द जुरिस्डिक्शन, यानी हर एक स्टेट की जुडिशरी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है। द टाइप ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड एंड द पेशेंट्स एज, typically medical records are retained for a specific number of years to ensure the continuity of the care, यानी कुछ समय के लिए ही उसे रखा जाएगा, उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। Comply with the legal requirement and protect against the potential legal claim. In many regions, adult medical records are kept 5 to 10 years, यानी जो बड़े हैं, एडल्ट हैं, मोर देन 18 हैं, उनका रिकॉर्ड 5 से 10 साल के बीच में रखा जाता है, यानी किसी स्टेट में 5 साल, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10। आफ्टर द लास्ट पेशेंट एनकाउंटर वाइल रिकॉर्ड्स ऑफ माइनर आर ऑफन केप्ट अंटिल सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, बच्चों का बहुत कम समय के लिए रखा जाता है क्योंकि वो बड़े होते रहते हैं तो उनको छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती हैं, तो वो जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। Year after the reach of adulthood, proper retention and secure management of these records are vital for patient privacy and integrity of the healthcare system. यानी these records are should be placed जहां पर ये उसकी पर्सनल जानकारी लीक नहीं हुई है, ना होगी। मेक श्योर इस बात का कि आप जो रिकॉर्ड रख रहे हैं हॉस्पिटल में वो किसी के साथ भी शेयर साझा नहीं किया जा रहा है। यहां पर हमारा 104 हो जाता है खत्म, पेशेंट केयर एंड मेडिकल एथिक्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।